ने तपस्या की, तीन लोक तारन सो तेरे वादे। भगवान का जो कीर्तन है और भगवान की प्राप्ति, एक होता है भजन और एक होता है कीर्तन। कीर्तन का अर्थ होता है कि जिसमें भगवान की कीर्ति हो, भगवान का गुणगान हो। भजन में जानते हो क्या? भजन में केवल डांस होता है। क्या होता है? डांस। भक्ति नहीं जागेगी। YouTube पर सर्च करते हैं तो आप सर्च करके देखना, कीर्तन लिखना तो भाव वाली चीज मिलेगी, और भजन करना तो डांस वाली चीज मिलेगी। और डांस में कुछ होने वाला नहीं, जिसमें भगवान की कीर्ति हो। तन रोम रोम हमारा प्रफुल्लित इसमें हो जाए, डूब जाए। और भजन में मन डूबता नहीं, कीर्तन में ही डूबता है। जब उस गहराई में तान करते चले जाते हैं। और भाव कैसा होना चाहिए? जैसे एक माँ जब बच्चे को सुलाती है तो लोरी गाती कितनी भाव से। उसका जो पैर हिलता है ना, और बच्चा गोदी में बिल्कुल धीरे धीरे, जोर से भी नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ता। और उसकी छाती पर जो वो हाथ रखती ना बराबर, कितने धीरे से, ताकि ये ऐसे तन्मय होकर जब हम भजन करेंगे तब आनंद आएगा। कई लोग कहते महाराज आनंद नहीं आता है। आनंद जैसे दूध में मक्खन है, ये सबको पता है कि मक्खन है, घी है, दही भी है। पर आप उसको देखोगे दूध को पीकर तो दही का एहसास नहीं होगा आपको, बल्कि उसमें दही है, खटास है, और दही में मक्खन है, और मक्खन में घी है। उसी प्रकार भगवान का कीर्ति है, भगवान का आनंद है दूध में जैसे घी है महाराज। पर ध्यान देना, दूध से मक्खन निकालना बड़ा कठिन है महाराज, और इस कलयुग में तो और कठिन है महाराज मक्खन निकालना। यदि इसको हम उपनिषद में थोड़े दूध की व्याख्या कर लेते हैं, यदि आप लोगों को समझ में आ जाए, बहुत गहराई वाली कथा है। दूध क्या है? भगवान की कथा, सीधे समझना। दूध क्या है? भगवान की कथा है। जब दूध वाला दूध देने के लिए आता है तो हमें क्या चाहिए? पात्र। पात्र चाहिए। तो पात्र क्या है? हमारा ये शरीर। भगवान की कथा दूध है और हमारा शरीर क्या है? पात्र। लेकिन जब हम उस दूध को उसमें डालते हैं तो उसमें एक छिद्र है, उस छिद्र का नाम है माया। इसलिए वो सारा दूध बाहर गिर जाता है। जैसे भगोनी होती है, उसमें यदि एक छिद्र होगा महाराज, तो वो भले 2 लीटर दूध होगा तो टाइम तो थोड़ा लग सकता है कि आधा घंटे या 15 मिनट पूरा निकल जाए, 5 मिनट। बड़ा होगा तो 5 मिनट निकल जाएगा, और सुई जितना होगा तो थोड़ा और समय लगेगा। ये आपको इसलिए समझा रहे हैं कि समझ में आ जाए, तो क्योंकि ये कथा बहुत कम लोग सुनाते हैं, क्योंकि ये कथाएं हैं विशेष भक्तों के लिए। आपने भागवत सुनी होगी, राम कथा सुनी होगी, शिव पुराण सुनी होगी, देवी पुराण, पर आज तक उपनिषद नहीं सुना होगा। उपनिषद की कथा सुनाते थे कृपालु जी महाराज। कृपा जो प्रेम मंदिर बना है ना वृंदावन में, वो सुनाते थे कृपालु जी महाराज। आज भी YouTube पर उनकी कई कथाएं मैं विशेष रूप से सुनता हूँ, गहराई वाली चीजों को। आप कथा में बैठे हैं, मतलब आपके पास दूध आ रहा है, पर आपके अंदर जो एक माया रूपी छिद्र है ना, जैसे आप कथा पांडल के बाहर निकले, माया ने फिर से आपको जकड़ लिया। कभी कोई विपत्ति संकट आई, कोई बीमारी आई,
वो क्यों आती है? क्योंकि हम माया को पकड़े। ध्यान देना, यदि जीवन में विपत्ति है तो सिर्फ माया के कारण। यदि हम रो रहे हैं तो माया के कारण। भगवान कभी किसी को नहीं रुलाते हैं। भगवान के प्रेम में तो आंसू निकलते हैं कि हम भगवान से कब मिल लें। वो आंसू अलग होते हैं जो भगवान के विरह में निकले। जैसे हमने देखा जब भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, तो वहां कई लोग रो रहे थे। तो वो दुखी होकर रो रहे थे कि प्रसन्न होकर। उनके अंदर भगवान के प्रति जो एक प्रेम भरा हुआ था वो उमड़ पड़ा। वो रोना एक अलग होता है। और बच्चे ने आप वो बुरा बोल दिया, मां रोने लगी। अब दोनों में कितना अंतर है। उस भाव में वो इतना बैठे बैठे रो रहा है कि उसके मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है। और इस दुख को मां यहां वहां सुना रही है, और जन्म से लेकर आज तक का सब सोच रही है, सो और ज्यादा रो रही है। यदि आप माया की तरफ होगे तो आपको रोना पड़ेगा, और भगवान की तरफ जाओगे तो आनंद ही आनंद महाराज, आनंद ही आनंद। तो ये हमारा शरीर क्या है? एक पात्र है। अब माया रूपी पात्र में जो छिद्र है, उस छिद्र को बंद करने के लिए क्या होती है? भक्ति। अभी हमने आपको दो मंत्र बताए भक्ति के, एक रामचरितमानस और एक कीर्तन। हमने ये कहा जो आपको अच्छा भजन लगे अपने जीवन में, बस जीवन भर एक को पकड़ लो। एक भजन इतना याद कर लो, इतना याद कर लो उस भजन को कि हमेशा आप गुनगुनाते रहो उसको। अब उसमें आप जब रोज रामचरितमानस का पाठ करोगे, एक दोहे का, और कीर्तन करोगे, तो महाराज धीरे 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 भक्ति का जो अंकुर है आपके अंदर फूट पड़ेगा। एक कुएं पर एक पत्थर रहता है और उस पर एक रस्सा आता है जाता है, आता है जाता है, तो उस पर भी गाढ़ पड़ जाती। तो हम तो इंसान है, क्यों नहीं पड़ेगी? जब रोज भक्ति करेंगे तो हम पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब जब रोज हम भक्ति करने लगेंगे, दर्शन करने लगेंगे, सेवा करने लगेंगे, भगवान से जुड़ जाएंगे। क्योंकि भगवान से जुड़ने के लिए भगवान से संबंधित जो चीजें वो अपनानी पड़ेंगी। दरवाजे पे झंडा लगाएंगे बीजेपी का, तो लोग जो बीजेपी वाले आएंगे वो कहेंगे ये अपना घर है। कांग्रेस का लगाएंगे तो कांग्रेस वाले कहेंगे अपना घर है। बहुजन का लगाए वो बोले अपने समाज पर, बोलेगा झंडे से पता चल जाता है, बोले जी अपना है। तो भगवान के नाम के रूप में जो झंडे यहाँ रामचरितमानस का पाठ करोगे, माथे पर तिलक लगाओगे, दरवाजे पर बढ़िया राम राम राधे राधे लिखा होगा, है? कोई मिलेगा तो आप गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे, आप कहोगे जय श्री राम। अब आप ये देखिए, जय श्री राम करने में आनंद आ रहा है कि गुड मॉर्निंग है? लोग कहते गुड मॉर्निंग में बड़ा सम्मान मिल गया, गुड इवनिंग है? और रात को सोने लगे, सुबह का ठिकाना नहीं, इसलिए कहते गुड नाइट। सुबह उठ गए तो मिल जाएंगे, ना तो गुड नाइट हो गई है। अब भक्ति रूपी टांका लगाया तो दूध ठहर गया। अब दूध को दही बनाना है, तो दही बनाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? जाम। और कौन सा जाम इसमें डालना पड़ेगा? भाव रूपी। कौन सा जाम? भाव रूपी, क्योंकि हमें दही बनाना है ना ऐसे। और गाढ़ा मतलब अपनी भक्ति को और जागृत करना है, ताकि जो 5 मिनट में मन लगता है कि बस हो गया भजन, वो हम 5 घंटे भी बैठे रहें। एक सेठ जी थे, वो संत के पास पहुंचे पर बड़े कंजूस थे वो, पर मन इतना बड़ा था उनका कि भगवान की खूब सेवा करनी है, खूब भजन करना है। तो संत बोले महाराज मन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि क्या कर दें भगवान के लिए, पर कंजूसी इतनी है कि एक पैसा नहीं निकलता है, पर पूजा करनी है। तो संत बोले है ना उपाय, एक पैसा खर्च नहीं होगा तुम्हारा और सबसे बड़ी पूजा कर लोगे। महाराज जी वही मंत्र बता दी जिसमें कोई खर्चा ना हो। बोले भाव से पूजा करो। बोले क्या करना होगा? बोले नेत्र बंद कर लो। अब ध्यान करो कि ठाकुर जी आपके सामने बैठे हैं, अब आप उनको स्नान करा रहे हैं,
सरयू जी के जल से, गंगा जी के जल से आप जल लाए, जल चढ़ा रहे हैं। फिर भाव बनाओ तो बढ़िया कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक कर रहे हैं, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से, पंचामृत से वस्त्र पहना रहे हैं, यज्ञोपवीत पहना रहे हैं, मलियागिरी चंदन लगा रहे हैं, गुलाब के फूलों की माला पहना रहे हैं भगवान के लिए, 56 भोग लगा रहे हैं। बस आपको मन में सोचना है, खर्च कुछ नहीं करना है, केवल सोचना है, वो भी नेत्र बंद करके, क्योंकि नेत्र खुले होंगे तो फिर सोच नहीं पाओगे। बस ये पूजा करो, इसमें भगवान आपका खुश हो जाएंगे। बोले ये तो हम कर लेंगे। अब सेठ जी नेत्र बंद करके बैठे, वो भाव करने लगे। तो पहले 5 मिनट, 10 दिन हो गए तो थोड़ा मन और बढ़ गया। भगवान कहते तुम हमसे जुड़ जाओ, चाहे भाव से जुड़ जाओ, चाहे कुभाव से जुड़ जाओ, चाहे कंजूसी से जुड़ जाओ, लेकिन जुड़ जाओ। फिर 10 मिनट समय हो गया, फिर 20 मिनट हो गया, फिर 1 घंटे हो गया, फिर 2 घंटे हो गया। महाराज अब सेठ जी ऐसे ध्यान में मगन होने लगे महाराज कि 10 घंटे कब निकल जाते ध्यान अवस्था में पता नहीं। एक दिन महाराज सेठ जी ध्यान में थे, पत्नी आई तो उनने देखा कि मैं पंचामृत बन गया। बोले बन गया, बोले पर शक्कर नहीं डाल पाए। बोले लाओ डिब्बा। अब वो डिब्बा लेके आए, सेठानी ने शक्कर डाली तो डिब्बा पूरा। बोले तुम तो हमें बर्बाद कर रहे हो, पूरी शक्कर डाल दी, 4 दाने डालने थे। और जैसे उस दही में ध्यान अवस्था में हाथ डालने लगे, और ठाकुर जी ने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया। और जब नेत्र खोले तो सामने ठाकुर जी खड़े थे। बोले गोविंद भगवान की। कहा सेठ जी इतनी ध्यान अवस्था में पहुंचने के बाद भी कंजूसी का अंकुर बना रहा, लेकिन भगवान तो मिल गए, कैसे भी मिले पर भगवान मिले। तो क्या डालना है इसमें दही बनाने के लिए? भाव। ध्यान देना, आपके घर में भगवान का जब निवास होगा जब आपका भाव अच्छा होगा। ध्यान देना, जब तक भाव अच्छा नहीं होगा तब तक उस घर में भगवान का निवास नहीं होता है। घर में आप मूर्ति एक नहीं, आप हजारों मूर्ति रख लें, जैसी दुकान में रखी है वैसे आपके घर रखी रहेंगी। ठंडी के अवसर चल रहा है, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं और भगवान उघारे बैठे हैं, कोई वस्त्र नहीं है, आसन पे कुछ कपड़ा भी नहीं बिछा हुआ है, बिल्कुल नीचे बैठे हैं सिंहासन में महाराज। वो कपड़ा बिछा भी दिया तो बिल्कुल पतला, स्वयं गद्दे पे बैठेंगे, सोफा सेट पे बैठेंगे और भगवान को बिल्कुल पतले पे, और ऐसे टिका देंगे भगवान को जैसे उसमें कुछ हो ही ना हो, पत्थर हो महाराज। और प्रसाद में चिरौंजी दाने, प्रसाद में चिरौंजी दाने। भगवान के जो पात्र हैं सब गंदे रखे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं महाराज, भगवान के पात्र नहीं चमका रहे। ये पात्र नहीं है, ये भगवान के पार्षद हैं। जो कटोरी में आप प्रसाद लगा रहे हैं वो भगवान के पार्षद हैं, जो लोटा है वो भगवान के पार्षद हैं, जो गरुण जी हैं वो भगवान के पार्षद हैं, जो आरती है वो भगवान के पार्षद हैं। यदि इन्हें साफ करके नहीं रखोगे तो वो श्राप दे देंगे तुम्हें। दूसरी बात, क्योंकि वो भगवान की सेवा है, कलेक्टर के दरवाजे पर खड़े रहते महाराज सेवक लोग, कब वो आदेश कह दे तो वो ड्यूटी पे रहते कि नहीं। अब भगवान को किस पात्र की आवश्यकता पड़ जाए और वो गंदा रखा हो है। हम साफ बर्तन उठाते हैं अपने लिए भोजन करने के लिए जो साफ होता है। तो भाव रूपी भाव बनाना है। एक प्रसाद नहीं भगवान को लगाना है रेगुलर। हम भी रोज आलू नहीं खा सकते हैं कि आज आलू कल आलू परसों आलू, हम भी बदल देते हैं। तो भगवान को भी बदलना चाहिए। आज बढ़िया रबड़ी खिलाओ, कल रसगुल्ला बनाओ है, फिर जलेबी खिलाओ है। जब ऐसे भाव आपके अंदर बनने लगेंगे तो ठाकुर जी आपके घर में ठहरने लगेंगे, क्योंकि उन्हें तो माल चाहिए, जहाँ माल मिलेगा फिर थोड़ी भागेंगे वे। एक दामाद जी थे कि याद आ गए, वैसे हम सुनाते तो नहीं है चुटकुले। एक दामाद जी अपनी ससुराल में गए महाराज,
और दामाद जी का कितना स्वागत होता है ससुराल में, सब जानते हैं। सास ससुर महाराज सब सेवा में खड़े, साले साहब खड़े, जीजा जी क्या पाएंगे वो लाएंगे। महाराज इतना स्वागत हुआ कि जीजा जी तो अब घर ही नहीं जा रहे थे, 1 महीना होगा। सास ससुर परेशान, बोले अच्छे हैं दामाद जी घर ही नहीं जा रहे हैं, यहीं पे ठहर गए। बोले क्या किया जाए कि चले जाएं। तो सास ससुर ने कहा एक काम करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं। वो लड़ाई कौन सी? झूठी लड़ाई। और दामाद जी स्नान कर रहे थे बाहर, और यहाँ इनके घर में बंडा था। आप लोगों ने बंडा नहीं देखा होगा, एक बांस का बंडा बनता था, जिसमें माता जी शायद जानती हो बंडा, बांस का बनता था। उसमें कम से कम 3, 4, 5 क्विंटल पिसी आ जाती थी गेहूं, इतना बड़ा बंडा होता था। नीचे छिद्र होता, जैसे टंकी नहीं अब आने लगी, ऐसा गोबर से छाप देते थे, सुरक्षित रहता था उसमें। तो वो बंडा था खाली, और बंडा में वो बोले, उनके ससुरा बोले हम मारेंगे डंडा और तुम चिल्लाना, पत्नी से बोले। तो ऐसा डंडा पड़ा जैसे पीठ में पड़ा हो, और वो चिल्लाने लगी। दामाद जी तुरंत आ गए, क्या हो गया क्या हो गया? तो वो झूठे आंसू। अब दामाद जी बोले क्या हो गया क्या हो गया? ससुराल ने कहा दामाद जी एक काम करो, अभी माहौल थोड़ा खराब हो गया है, आप फिर आ जाना, अभी आप घर चले जाइए। बोले ठीक है। तिलक किया महाराज। अब दामाद जी बाहर निकले, विचार करने लगे, 1 महीने में तो कभी लड़ाई नहीं हुई, दोनों में इतना प्रेम है, ऐसा तो नहीं कि हमको जाने के लिए इनने कोई नाटक किया हो। बोले आज रात को देख लेते छुप कर। तो घर में मकान होता था, खपरे के मकान होते थे, तो बीच में म्याई होती थी, वो जाकर उस पर बैठ गए। अब सास ससुर बढ़िया भोजन कर रहे थे। ससुर साहब ने जैसे कहा अपनी पत्नी से कि देखो हमने बंडा में मारे डंडा है, पता भी नहीं चला। दामाद जी चले गए। सासू माँ ने कहा देखो आपने बंडा में डंडा मारे, हम चिल्लाते रहे है? अब इधर नीचे बैठे थे महाराज दामाद जी, तो यहाँ वो कहते हैं कहो हम फंसे तो नहीं यहाँ। तो दामाद जी बम के नीचे आ गए, बोले आप दोनों ने प्रयास किया, कहो हम भगे तो नहीं यहाँ। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान को यदि घर में आपको ठहराना है, विशेषकर गोपाल जी को, देखो एक बात समझना, गोपाल जी को यदि घर में आपको ठहराना है तो इन्हें तो माल चाहिए, बढ़िया कई प्रकार के व्यंजन चाहिए, बदल बदल के चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी पोशाकें चाहिए महाराज, तब ये घर में ठहरते, वरना भाग जाते हैं। तो उसमें हमने क्या डाला? भाव रूपी जाम। तो क्या बन गया? दही। भक्ति रूपी क्या लगाया? टांका। और भाव रूपी क्या डाला? जाम। तो अब क्या बन गया? दही बन गया। अच्छा, दही में से मक्खन निकालने के लिए क्या क्या आवश्यक है? मथानी और रस्सी, तभी निकलेगा कि नहीं? तो जो श्रद्धा रूपी है मथानी, क्या है? श्रद्धा रूपी है मथानी, और विश्वास रूपी है रस्सी। जब श्रद्धा और विश्वास के साथ हम मंथन करेंगे, भाव से भगवान की पूजा करेंगे, विश्वास करेंगे, महाराज अपने आप ठाकुर जी हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे, जैसे दही में से माखन प्रकट हो जाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान नियारा, जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान नियारा, जान ले जो। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा।
उसी प्रकार हमारे शरीर में सब कुछ है, आनंद है, पर उसे निकालना कैसे है? इतना प्रयास करने के बाद तब भगवान हृदय में आते हैं, साधारण रूप से नहीं मिल जाते। महाराज आप मंदिर में गए हैं, जरूरी नहीं कि हम सामने पहुंचे जुगल किशोर के मैदान में, जहां भी तुम्हें जगह मिल जाए, छवि तो हृदय में बैठी है। बस नेत्र बंद करके ध्यान करो, बस ठाकुर जय हो जुगल के, एक एक विग्रह का ध्यान ही करो। हे ठाकुर जी, आपकी ढोड़ी पे जो हीरा है न शोभायमान प्रकाशमान हो रहा है, करोड़ों सूर भी लजा जाएं इस हीरे के आगे। आपकी जो मुस्कुराहट है जिसने हमें घायल कर दिया है, हम सब भूल गए हैं। आपके जो घुंघराले केस हैं हमें बस में कर लिया है उन केसों ने। जब इस प्रकार भाव बनाकर ध्यान में डूबोगे तब लगेगा कि आपने जुगल किशोर सरकार का दर्शन किया है। बोले गोविंद भगवान की। तो कल की कथा में आप सभी ने महाराज सुंदर चरित्र श्रवण किए हैं, और बड़ा अद्भुत चरित्र था सबरी चरित्र। सबरी चरित्र ये दर्शाती है कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। यदि आपकी भक्ति में शक्ति है तो आपको किसी तीर्थ में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान स्वयं जैसे सबरी के घर चलकर आए वैसे आपके घर भी आएंगे। आएंगे मेरे राम। बस अपनी भक्ति कम नहीं करना, इसको दिन दूना रात चौगुना बढ़ाना। आगे चल करके महाराज कथा आती है ध्रुव चरित्र। महाराज स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, एक का नाम था उत्तानपाद और एक का नाम था प्रियव्रत। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतराय सुतो ध्रुवा। महाराज उत्तानपाद महाराज की दो पत्नी थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। अब सुरुचि और सुनीति में अंतर है, क्योंकि सुनीति के नाम के पीछे एक शब्द लगा है नीति, और रुचि और नीति में बड़ा अंतर होता है। रुचि व्यक्ति की अलग अलग होती है महाराज, किसी की घूमने में रुचि होती है, किसी के श्रृंगार करने में रुचि होती है, किसी की कई प्रकार के व्यंजन बनाने में रुचि होती है, किसी को व्यंजन खाने की रुचि होती है। पर नीति में न्याय होता है, नीति में मर्यादा होता है, नीति में नियम होता है। कहते चाणक्य नीति, दाने न पाणर न तु कंकड़ेना। वो कहते हैं दान देने से हाथ की शोभा होती, कंगन पहनने से नहीं। आज के समय में महिलाओं में सुधार कम है महाराज, बहुत कम, फैशन चल गया है। महिलाओं को पायल कैसी पहनना चाहिए जिसमें आवाज हो, इससे घर में लक्ष्मी आती है। पायल ऐसी बजना चाहिए महाराज कि वो कहीं से भी घर में निकले तो छन छन की आवाज आए महाराज, वो पायल पहनना चाहिए। चूड़ी इतनी पहनना चाहिए कि आप बर्तन मांजें, आप भोजन बनाए तो खन खन की आवाज आए। पर आज के समय में महाराज बिल्कुल पतली पायल, और तो ठीक है महाराज एक मैचिंग चल गई तो उसी मैचिंग का एक कंगन पहन लेती है, बड़ा अशुभ होता है ये। और तो ठीक है मांग में सिंदूर नहीं भरती है, वो पेंसिल चल गई है। हे भगवान, बताओ विवाह होता तो मंडप के नीचे महाराज जी नहीं भरवा देते पेंसिल से। ध्यान देना, मांग में सिंदूर हमेशा लाल रहना चाहिए, मांग कभी सूनी नहीं होना चाहिए।
मांग जितनी लंबी होगी उतनी लंबी आपकी पति की आयु होगी, और जितनी मांग छोटी होगी उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। ध्यान देना, मांग हमेशा भरना चाहिए, और साड़ी का पल्लू इतना होना चाहिए कि ये मांग दिखना नहीं चाहिए। वैसे तो नियम है कि आंखों तक पर्दा होना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, आंखों तक कम से ये मांग तो ना दिखाओ किसी को। यहां तक बिल्कुल पल्लू होना चाहिए, मांग दिखना नहीं चाहिए। आप देखना विवाह होता है तो बच्ची बिना मांग की आती है, विवाह में आती है कि नहीं, खुला रहता है। और जब मांग भर जाती है विवाह में सबसे लास्ट में, तो पंडित जी दूल्हे से कहते हैं चलो घूंघट बढ़ाओ आगे। अब बढ़ाया जाता है कि नहीं? क्यों बढ़ाया जाता है? क्योंकि अब इसको संभाल के रखना, ये मैं हूं, जितना तुम इसका ख्याल रखोगी उतना मैं हूं। और ये सारी मर्यादाएं भूलती जा रही हैं। चूड़ी बजना चाहिए, 16 श्रृंगार है महाराज। पांव में माहौर हमेशा होना चाहिए। कोई भी संकीर्तन कर लो 7 दिन में, हमेशा आपके जो पांव है ना वो लाल होना चाहिए, माहौर लगा होना चाहिए। ये श्रृंगार है, जितना आप अद्भुत श्रृंगार करोगी उतनी ही आपकी पति की लंबी आयु होगी महाराज। तो घर में स्त्रियों का हाल ऐसे महाराज के मन से नहीं कह सकते कैसे बन के रहती हैं। वो कहीं बाजार जाना हो, शादियों में जाना हो, वहां किसको दिखाना है? पहले गाना चलता था, सजना है मुझे सजना के लिए, अब सजना है मुझे बाजार के लिए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। पतिदेव के सामने तो ऐसे बैठे हैं कि उनका मूड ही खराब हो गया चेहरा देख के। महाराज इतना श्रृंगार करके रखो, इतना श्रृंगार करके रखो कि आपका पति देखकर आपको मोहित हो जाए। ऐसी मोहिनी होना चाहिए महाराज, कोई कमी नहीं होना चाहिए श्रृंगार में। ये बड़े भाग से मिलता है श्रृंगार, साधारण बात नहीं है, बहुत भाग से मिलता है। बोले गोविंद भगवान की। उत्तानपाद महाराज की पत्नी सुनीति कि यहाँ कोई संतान नहीं हुई, कई वर्ष बीत गए। जब कई वर्ष बीत गए महाराज, एक दिन सुनीति ने कहा स्वामी हो सकता है मेरे भाग में संतान का सुख ना हो, आप दूसरा विवाह कर लें, क्योंकि इस राज्य का उत्तराधिकारी भी तो चाहिए। उत्तानपाद ने कहा देवी यदि मेरे भाग में संतान का सुख नहीं है तो एक क्या मैं 10 विवाह कर लूं तब भी संतान। एक दिन उत्तानपाद महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। एक युवती थी, बढ़िया सज धज के स्वयंवर ढूंढ रही थी, उसका नाम था सुरुचि। आज ये परंपरा और ज्यादा चलने लगी महाराज, स्वयं ढूंढने वाली बेटियां स्वयं घर ढूंढने लगी हैं, लड़का ढूंढने लगी हैं। अब वो कैसा घर ढूंढ रही थी? अच्छा पैसे वाला हो, सुंदर हो, मतलब जीवन के जितने सुख है वही मेरे पूर्ण होंगे। उनका भाव क्या है? मुझे अपने लिए जीना है, मुझे तो एक ऐसा चाहिए पैसा कमाने वाला जो बस मेरी इच्छाओं की पूर्ति करे, बस वो यही घर ढूंढती है। बहुत सुंदर थी महाराज, ऐसी मोहनी डाली उस पर मोहित हो गए। स्त्रियों के पास कामदेव के 5 बाण हैं, 5 बाण, और इनसे बचना बड़ा कठिन होता है। पहली सुंदरता महाराज, वाणी के द्वारा, नयनों के द्वारा गायन करके, शब्द रस रूप स्पर्श और गंध, ये 5 कामदेव के बाण है महाराज। ऐसी मोहिनी डाली उत्तानपाद महाराज के ऊपर कि वो अपने आप को भूल गए। कहा देवी मैं राजा हूं इस राज्य का और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। जैसे सुरुचि ने देखा राजा है इस राज्य के, तो वो तो वर ढूंढ ही रही थी, तत्क्षण गंधर्व विवाह कर लिया, जिसे आज की भाषा में कहा जाता है लव मैरिज। जयमाला डाली, कोर्ट मैरिज हो जाता है, बोले बस किसी की आवश्यकता नहीं। इधर सूचना दे दी गई राज्य में सुनीति को
कि मैंने विवाह कर लिया है। महाराज सुनीति को इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि वो फूले नहीं समा रही थी। अब आज की स्त्री समाएगी है? आज की स्त्री थी दरवाजे पे खड़ी है और पतिदेव पैदल आ रहे हो और कोई युवती पता पूछे, भैया वो यहाँ कहाँ रहते हैं, और एक 10 मिनट वो बात कर लें। अब महाराज पत्नी भले गैस चूल्हे पे दूध चढ़ा हो उबलने के लिए और गैस खुला हो, भले दूध निकल जाए, पर वो दरवाजे पे देखती रहेंगी पति को, पारा गरम। और पति देव जैसे देखे, अरे पत्नी देख रहे तो ठीक थी आप जाइए, और वो घर में तुरंत कहें क्या बात कर रहे थे हैं? वो क्या कुछ नहीं पता, अरे हम जानते हैं तुम्हें। हाँ? विश्वास नहीं है। कई वर्ष हो गए विवाह को लेकर, फिर भी विश्वास नहीं है। और पति पत्नी के बीच में होता केवल विश्वास, और उसी पे ये जीवन चलता है। पूर्ण विश्वास होना चाहिए महाराज। पति गलत करेगा वो भोगेगा, वो भोगेगा, उसको भोगना पड़ेगा। और पत्नी गलत करेगी तो उसको भी भोगना पड़ेगा। यही स्वर्ग है, यही न। ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां भगवान ना हो, भोगना पड़ेगा। पति से तुम छुपा सकते हो, पत्नी से छुपा सकते हो अपने पाप को, उस परमात्मा से कैसे छुपाओगे? वो तो हर जगह बैठा है। आज सुनीति बड़ी प्रसन्न है महाराज। सारे महल को सजाया, हर दरवाजे पर कलश रखे हुए हैं, दीपक जल रहे हैं महाराज, केले के पत्ते लगे हुए हैं, बंधनवार सजे हुए हैं, दरवाजे पर रंगोली बनाई है स्वागत के लिए। रथ पर सवार होकर जब सुरुचि आई महाराज, फूलों की वर्षा होने लगी। इतना स्वागत सम्मान। स्वयं आरती की थाली लेकर सुनीति खड़ी है। जैसी आरती उतारने लगी महाराज, सुरुचि ने कहा ये कौन है? कहा देवी ये मेरी पहली पत्नी है, आओ रथ से नीचे आओ। सुरुचि बोली मैं नहीं आऊंगी। वहीं लड़ने लगी। अभी घर में प्रवेश नहीं हुआ है महाराज, वहीं लड़ने लगी। बोले मैं रथ से नीचे जब आऊंगी जब तुम इसे राजमहल से बाहर निकाल दोगे। अब देखो सुरुचि और सुनीति में कितना अंतर है। सुनीति को पता चला स्वागत, सारा नगर सजवाया, स्वयं आरती की थाली लेकर, लेकिन सुरुचि को देखकर सुनकर सहन नहीं हुआ। कहा बाहर निकालो इसे, तब आएंगे आपके साथ। सुनीति की कानों में आवाज पहुंची, उसने एक शब्द नहीं कहा। कहा स्वामी मैं जाती हूँ वन में, भगवान का भजन करूंगी। अब आपके पास ये है, आप प्रसन्न रहें। जहां आपकी प्रसन्नता है उसमें मेरी प्रसन्नता है। नारी का यही धर्म है। एक ही धर्म है, एक व्रत ने माँ, काय बचन मन पति पद प्रेमा। सुनीति जंगल में जाकर के संतों की सेवा करने लगी, भगवान का भजन करने लगी महाराज। चातुर्मास करने के लिए संत महात्मा आए थे। ऐसी ठाकुर जी की कृपा हुई, संतों ने आशीर्वाद दिया और सुनीति के एक बालक हो गया जिसका नाम हुआ ध्रुव। बोले ध्रुव महाराज की। अब आपके मन में शंका आती होगी कि कैसे कहा? भागवत में ये कथा विस्तार से नहीं आई है। एक पुराण है, उस पुराण का नाम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आया है कि एक दिन उत्तानपाद महाराज शिकार खेलने के लिए गए, वन में भटक गए, रात्रि हो गई। एक कुटिया बनी हुई थी, बाहर दीपक जल रहा था। उस दीपक को देखते देखते उत्तानपाद महाराज कुटिया में पहुंचे और देखा तो उसमें बढ़िया महाराज एक साध्वी की तरह भगवान का भजन करती है सुनीति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शास्त्र यहाँ तक कहते महाराज कहती पति परदेश गया है, वो घर पर नहीं है महाराज, तो स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। यदि पति परदेश रहता है तो स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, यहाँ वहां ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, बड़े बड़े आयोजन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, पराये पुरुषों से बात नहीं करना चाहिए।
वो घर में ही बढ़िया अपना भगवान का भजन करो, सेवा करो, घर में ही रहना चाहिए। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। सुनीति वही कार्य कर रही है जो शास्त्रों में लिखा है। बढ़िया पति का जैसे साथ छूटा तो जंगल में सुहागन तो वो थी ही, पति तो थे, तो बढ़िया आराम से भगवान का भजन कर रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज जैसे उत्तानपाद महाराज ने देखा सुनीति को, आंखों से आंसू बहने लगे। कहा देवी मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, मैं उस काम वासना में डूब गया, सुरुचि को देख करके मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। धन्य है देवी, तुम्हें पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। देवी मुझे क्षमा कर दो। जैसे हाथ जोड़े उत्तानपाद महाराज, सुनीति चरणों में, स्वामी मुझे पाप में क्यों डालते हो, चरण पकड़ ले। और भगवान की कृपा हुई महाराज, वो जो गर्भ आया उसी का नाम हुआ ध्रुव। बोले ध्रुव महाराज की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। महाराज ध्रुव महाराज का जन्म हुआ। महाराज कहते हैं भाग में भले संतान का सुख ना हो, यदि कोई ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे, कोई संत आशीर्वाद दे दे। टीकमगढ़ की अभी 1 साल हुआ है, एक यजमान है, प्रजापति हैं वो, उनकी बेटी को 10 साल हो गए थे शादी और संतान नहीं हुई थी। वो इंदौर दिखाए, भोपाल दिखाए, ग्वालियर दिखाए, डॉक्टर ने स्पष्ट मना कर दिया कि इन्हें संतान नहीं हुई। उनकी माँ हमारी भक्त हैं, ने घर पे बुलाया, बोले गुरुजी ऐसी बात है, हमने चिंता क्यों कर दी, हमने जब यहाँ वहां तुमने लाखों रुपए खर्च कर दिए, एक बार बढ़िया ठाकुर जी के मूल पाठ कथा कराओ। आप भागवत में तो लिखा ही है। महाराज श्रीमद् भागवत का मूल पाठ किया तो मैंने कहा सिर्फ विश्वास से करना, पूर्ण विश्वास रखना। अभी तुमने संसार पर विश्वास किया है, भगवान पे नहीं किया है। अब भगवान पे करो विश्वास, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। महाराज 1 साल नहीं हुआ और 9वें महीने उसके यहाँ बालक हो गया। ऐसे एक नहीं महाराज, कई प्रमाण है। बोले गोविंद भगवान की। संतों की सेवा करती महाराज, छोटा सा बालक था उसका ध्यान रखती। इधर सुरुचि के यहाँ संतान नहीं हुई महाराज, सुनीति के यहाँ तो हो गई संतान, पर सुरुचि को संतान नहीं हुई। संतों ने कहा बेटी मांगो क्या चाहिए सुनीति से, तुमने चातुर्मास में हमारी सेवा की है। तो सुनीति ने क्या मांगा, हे महात्माओं देना हो तो बस एक आशीर्वाद दे दो, मेरी एक और बहन है, उसका नाम है सुरुचि, उसकी गोद और भर दो, बस यही आशीर्वाद दे दो, कुछ नहीं चाहिए। संतों ने कहा धन्य बेटी, तथास्तु, जाओ उसके यहाँ भी बालक हो जाएगा। और सुरुचि के यहाँ एक बालक हो गया। बोले गोविंद भगवान की। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे
संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुत नार तीन आशाएं, सुत नार तीन आशाएं। हमारे जीवन में तीन आशाएं हैं। सुत माने होता है पुत्र, वित्त माने पैसा, और नारी तीन इच्छाएं करता है। सुत वित्त नार तीन आशाएं, सुत वित्त नार तीन आशाएं। त्याग सके तो इन्हें त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे 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 रे, तेरी अच्छी महाराज सुनीति के भजन प्रताप से सुरुचि के भी बालक हो गया। महाराज कुल में यदि एक भक्त हो जाता है तो उस कुल की 21 पीढ़ी तर जाती। महाराज एक नहीं 21 पीढ़ी। सुरुचि के जो बालक है उनका नाम हुआ उत्तम। उत्तानपाद महाराज बड़े प्रसन्न है। महाराज जीवन के जो सुख हैं व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो जाता है। हमने ये देखा है यदि उसे तीन चीजें मिल जाएं, एक तो बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाए जिसमें अच्छा पैसा हो, एक सुंदर पत्नी मिल जाए और घर में बढ़िया संतान सुख हो जाए, महाराज वो प्रसन्न रहता है। कहता है मुझे सब भगवान ने दिया है, पर वो भगवान को समय नहीं दे पाता है। वो भगवान को समय नहीं दे पाता। भगवान ने तुझे सब कुछ दे दिया कि तूने जो मांगा मैंने तुझे दिया, पर तूने मुझे क्या दिया? तुझे दुनिया का डर है पर मेरा भय डर नहीं है। दुनिया के लिए टाइम है पर मेरे लिए टाइम नहीं है। भगवान फिर भी कुछ नहीं कहते। महाराज ऐसे प्रभु दीन दयाल कोई हो नहीं सकता। महाराज कोई नहीं हो सकता। महाराज एक दिन ध्रुव महाराज बड़े हुए, 5 वर्ष के हो गए। ध्रुव महाराज बच्चों के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में आज पूछने का कौन सा खेल खेला जाएगा? बोले आज वो खेल खेला जाएगा, सब अपने माता पिता का नाम बताएंगे। सबने अपने माता पिता का नाम बताया। जैसे ध्रुव महाराज का नंबर आया तो माँ का तो नाम बता दिया, पर पिता को तो बचपन से देखा ही नहीं। ध्रुव महाराज घर पे कहा, माँ एक बात बताओ, मेरे पिता का नाम क्या है? सुनीति ने कहा, बेटे जो इस राज्य के राजा हैं उत्तानपाद वो तुम्हारे पिता हैं। कहा, माँ इतने बड़े राजा हमारे पिता हैं फिर भी हम वन में रहते हैं। सुनीति ने कहा, बेटे तुम्हारे जो पिता है ना, तुम्हारी एक और माँ है, वो उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे कम करते हैं। और सुनीति ने सोचा बेटे को देख करके प्रेम उमड़ाए इनका। ध्रुव ने कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं प्रणाम करने के लिए।
क्योंकि बेटे की तरक्की यदि जीवन में होगी तो माता पिता को प्रणाम करने से तरक्की होगी। माता पिता को प्रणाम करने से महाराज उसका जीवन संवरता है, बनता है, यश मिलता है, नाम मिलता है। स्वयं भगवान क्या करते हैं, रामचरितमानस कहते हैं, प्रातः काल उठे रघुनाथ, प्रातः काल उठे रघुनाथ, प्रातः काल उठे रघुनाथ, प्रातः काल उठे रघुनाथ। माता पिता